भगवान विष्णु का प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। तिरुमला के 7 पर्वतों में से एक वेंकटाद्रि पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इसलिए इसे 7 पर्वतों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की प्रसिद्धि। इस मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भक्तजन दर्शनों के लिए आते हैं। कई शताब्दी पूर्व बने इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत संगम है। चूंकि तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, इसलिए यहाँ स्थित वेंकटेश्वर मंदिर को दुनिया में सबसे अधिक पूजनीय स्थल कहा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही हिंदू धर्म से रिलेटेड सभी जानकारियों को वीडियो और ऑडियो के राही आप तक पहुंच जाते हैं। श्रद्धालुओं का आगमन। प्रतिदिन इस मंदिर में 1 से 2 लाख श्रद्धालु आते हैं, जबकि किसी खास अवसर या त्योहार जैसे सालाना रूप से आने वाले ब्रह्मोत्सव में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 5 लाख तक पहुंच जाती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में ही भगवान बसते हैं और वे यहाँ समूचे कलयुग में विराजमान रहेंगे। वैष्णव परंपराओं के अनुसार यह मंदिर 108 दिव्य देशमों का एक अंग है। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान रहा है। मान्यताएं। चूंकि भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए धारणा है कि प्रभु श्री विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। मंदिर से सटे पुष्करणी पवित्र जलकुंड के पानी का प्रयोग केवल मंदिर के कार्यों जैसे भगवान की प्रतिमा को साफ करने, मंदिर परिसर का साफ करने आदि के कार्यों में ही किया जाता है। इस कुंड का जल पूरी तरह से स्वच्छ और कीटाणुरहित है। श्रद्धालु खासकर इस कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि वैकुंठ में विष्णु इसी कुंड में स्नान किया करते थे। यह भी माना जाता है कि जो भी इसमें स्नान कर ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं और सभी सुख प्राप्त होते हैं। बिना यहाँ डुबकी लगाए कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। डुबकी लगाने से शरीर और आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। दरअसल तिरुमला के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि के नाम से प्रसिद्ध है। जो भक्त व श्रद्धालु वैकुंठ एकादशी के अवसर पर यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जो भी तिरुपति आता है, प्रभु वेंकटेश्वर के दर्शन के बिना वापस नहीं जाता। भक्तों की लंबी कतार देखकर इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान स्वतः ही लगाया जा सकता है। पुराणों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही मुक्ति संभव है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दर्शन करने वाले भक्तों के लिए विभिन्न स्थानों तथा बैंकों से एक विशेष पर्ची कटती है। इसी पर्ची के माध्यम से श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। सांप्रदायिक एकता का प्रतीक। यहाँ पर बिना किसी भेदभाव व रोकटोक के किसी भी जाति व धर्म के लोग आ जा सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर का पट सभी धर्मानुयायियों के लिए खुला है। मंदिर परिसर में खूबसूरती से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं, जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। परिसर में कृष्ण देवरिया मंडपम आदि भी बने हुए हैं। मंदिर के दर्शन के लिए तिरुमला पर्वतमाला पर पैदल यात्रियों के चढ़ने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नामक विशेष मार्ग बनाया गया है। इसके द्वारा प्रभु तक पहुंचने की चाहत पूरी की जा सकती है। यात्रा का क्रम। पहले कपिल तीर्थ में स्नान करके कपिलेश्वर का दर्शन करना चाहिए। फिर ऊपर जाकर भगवान वेंकटेश के दर्शन करना चाहिए। वहां से नीचे आकर गोविंद राज तथा तिरुचानूर में पद्मावती के दर्शन करने चाहिए। कपिल तीर्थ यह पैदल मार्ग में है, मोटर बस की यात्रा में नहीं मिलता। यह सरोवर है, यहाँ सीढ़ियां बनी हुई हैं। पूर्व भाग में कपिलेश्वर शिव मंदिर है। श्री बालाजी जहाँ हैं,
उस पर्वत का नाम वेंकटाचल है और ऊपर की बस्तों को तिरुमला कहते हैं। कहते हैं कि भगवान शेष ही यहाँ पर्वत रूप में हैं। पैदल मार्ग में तिरुपति से 4 मील दूर नृसिंह भगवान का मंदिर तथा आगे श्री रामानुजाचार्य का मंदिर मिलता है। नीचे जो शहर है उसका नाम तिरुपति है। मोटर बसों का मार्ग 15 मील का है। वे मंदिर से थोड़ी दूर पर खड़ी होती हैं। कल्याणकट्ट तीर्थराज प्रयाग की भांति वेंकटाचल पर भी मुंडन संस्कार प्रधान माना जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां भी एक लट कटवा देती हैं। इसके लिए कल्याणकट्ट नामक यह स्थान है। कार्यालय में निश्चित शुल्क देकर चिट्ठी लेनी पड़ती है, तब यहाँ नियुक्त नाई मुंडन करते हैं। स्वामी पुष्करिणी श्री बालाजी के मंदिर के समीप ही यह विस्तृत सरोवर है। इसमें स्नान करके ही मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। कहा जाता है कि वाराह अवतार के समय भगवान वाराह के आदेश से गरुड़ जी वैकुंठ से यह पुष्करिणी उनके स्नानार्थ ले आए। इसका स्नान समस्त पाप नाशक है। पुष्करिणी के मध्य के मंडप में दशावतारों की मूर्तियां खुदी हैं। वराह मंदिर नियम यह है कि पहले भगवान वराह का दर्शन करके तब बालाजी का दर्शन किया जाए। स्वामी पुष्करिणी के पश्चिम पुष्करिणी घेरे में ही यह मंदिर है। इसके समीप ही एक श्री राधा कृष्ण का मंदिर भी है। श्री बालाजी वेंकटेश्वर यह मंदिर 3 परकोटों के भीतर है। जगमोहन से 4 द्वार पार करने पर 5वें में श्री बालाजी 1 की मूर्ति है। शंख चक्र गदा पद्मधारी यह 7 फुट ऊंची मूर्ति है। दोनों ओर श्रीदेवी तथा भूदेवी हैं। द्वितीय द्वार को पार करने पर प्रदक्षिणा में योग नृसिंह श्री वरदराज विष्णु श्री रामानुजाचार्य सेनापति गरुड़ तथा रसोई में बकुल मालिका के मंदिर हैं। श्री बालाजी का एक दर्शन प्रभात में, एक मध्याह्न में तथा एक रात्रि में होता है। इन सामूहिक दर्शनों के अतिरिक्त अन्य दर्शन हैं जिनमें अर्चना होती है। उनका शुल्क निश्चित है।